जादुई सिलेंडर। आलोक ने जमींदार यशवंत सिंह के खेत की सिंचाई कर दी और वह उनके दरवाजे पर पहुंच गया। बाबू साहब, आपके सारे खेतों की सिंचाई पूरी हो गई है। अब आप आज्ञा दे तो मैं जंगल से कुछ लकड़ियां काट लूं ताकि घर का चूल्हा जल सके। अरे, तुम लकड़ियां काटोगे फिर घर लेकर जाओगे, तब चूल्हा जलेगा, फिर खाना बनने में तो बहुत देर हो जाएगी। बाबू साहब, गरीब का चूल्हा इसी तरह देर सवेर जलता है। बरसात के मौसम में दिक्कत ज्यादा होती है। पहले से ही सूखी लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ता है। चूल्हे का धुआं तो बड़ा नुकसान करता है। हुजूर, घरवाली को आदत पड़ गई है, आंखें बंद करके फूंक देती है, चूल्हा जल जाता है। कभी कभी जब उसे खांसी आने लगती है तो तब मैं भी चूल्हा फूंकने में उसकी मदद कर देता हूँ। आलोक, रुक जाओ, मेरे पास 2 गैस चूल्हे और सिलेंडर भी है। एक चूल्हा और सिलेंडर तुम अभी लेकर जाओ। गैस चूल्हे पर खाना बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह गैस चूल्हा और सिलेंडर दे रहा हूँ। हुजूर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप बड़े दयालु हैं। आलोक गैस चूल्हा और सिलेंडर लेकर अपने घर चला गया। उसकी पत्नी श्वेता बहुत खुश हो गई। उसका खाना बनाना आरामदायक और आसान हो गया। उनका जीवन इसी तरह बीत रहा था। एक दिन सिलेंडर की गैस खत्म हो गई। जमींदार ने गैस सिलेंडर भरवाने के लिए आलोक को रुपए उधार दे दिए। वह रुपए लेकर साइकिल से बाजार गया और भरा हुआ गैस सिलेंडर लेकर घर की तरफ आने लगा। उसे रास्ते में नदी के पुल पर एक बुजुर्ग दादा दिखाई पड़े। दादा, आइए, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देता हूं। सिलेंडर पीछे रखा हुआ है, आप आगे बैठ जाइए। बेटा, मैं आगे नहीं बैठ पाऊंगा, तुम चले जाओ, मैं धीरे धीरे जाऊंगा। दादाजी, मैं आपको घर अवश्य पहुंचाऊंगा, साइकिल पर पीछे बिठाकर पहुंचाऊंगा। आलोक जैसे ही साइकिल के पीछे से सिलेंडर उतारने लगा, वह सिलेंडर नीचे गिर गया और लुढ़कते हुए पुल पर से नीचे नदी में चला गया। अरे बाप रे, गई भैंस पानी में। अब तो घरवाली को चूल्हा ही फूंकना पड़ेगा। जमींदार साहब ने उधार रुपए दिए थे, लेकिन मेरी लापरवाही से भरा हुआ सिलेंडर पानी में चला गया। बेटा, यह मेरी वजह से ही हुआ। यदि मैं तुम्हें ना मिलता तो यह घटना ना घटती। नहीं नहीं दादाजी, अपने लापरवाही का ठिकरा मैं दूसरे के सर पर नहीं फोड़ सकता। चलिए, जो हुआ सो हुआ, आपको मैं ले चलता हूँ। आप कौन से गांव जाएंगे? बेटा, घर बीच में ही पड़ता है, मैं बताऊंगा, वही उतार देना। आलोक दादाजी को साइकिल के पीछे बिठाकर चल पड़ा और कुछ दूर जाने के बाद दादाजी ने रुकने का इशारा किया। बेटा, मुझे यही उतार दो, मैं पास में ही रहता हूँ, चले जाऊंगा। आलोक दादाजी को उतारकर साइकिल पर बैठकर अपने घर की ओर चल पड़ा। वह जैसे ही घर पहुंचा, सामने उसकी पत्नी श्वेता इंतजार ही कर रही थी। अच्छा हुआ, भरा हुआ गैस सिलेंडर लेकर आ गए आप। अब मैं झट से खाना बना दूंगी। अरे क्या बताऊं श्वेता, आज। इतना कहते कहते आलोक की नजर जैसे ही साइकिल के पीछे गई तो गैस सिलेंडर देखकर वह हैरान हो गया। अरे, ये गैस सिलेंडर कहाँ से आ गया? आपने भांग तो नहीं पी ली है? आप स्वयं यह सिलेंडर लेकर गए थे और भरा हुआ सिलेंडर लेकर आ गए और मुझसे कह रहे हैं कि यह कहाँ से आ गया? अरे, वो गैस सिलेंडर तो नदी में गिर गया था, फिर यहाँ कैसे आ गया? आलोक ने रास्ते में हुई घटना के बारे में श्वेता को बताया और वह भी आश्चर्य में पड़ गई। आलोक ने वह सिलेंडर लगा दिया और आश्चर्य की बात, खाना झटपट तैयार हो गया। उससे बड़ा आश्चर्य यह हुआ कि हर प्रकार के व्यंजन रसोई घर में सज गए। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? आप कोई जादू तो नहीं कर रहे हो? मैंने तो चूल्हे पर सिर्फ दाल चावल चढ़ाया था, अब इतने सारे व्यंजन कहाँ से आ गए? मैं तो इनका नाम भी नहीं जानती। हे प्रभु, यह कैसी लीला है? मेरा दिमाग चकरा रहा है, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। हर व्यंजन की सुंदरता मेरा दिल लुभा रही है, खाने की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। ठीक है, खाना परोसती हूँ, खाइए और इसका स्वाद बताइए। श्वेता ने खाना परोस दिया और आलोक ने जब पहला निवाला मुंह में डाला
तो उसके मुंह से वाह वाह निकल पड़ा। वाह क्या स्वाद है, दिल बाग बाग हो गया। सुनिए जी, ऐसा लगता है कि राह में बूढ़े दादा के रूप में भगवान आपसे मिलने आए थे। उनके चमत्कार से ही वह पुराना सिलेंडर पानी में लुढ़क गया और यह जादुई सिलेंडर हमें मिल गया। श्वेता उस दिन से सिलेंडर से खाने के बारे में जो भी कहती और जितनी मात्रा में बताती, वह सारे व्यंजन रसोई के बर्तनों में आ जाते। इस तरह सालों बीत गए और सिलेंडर की गैस कभी खत्म नहीं हुई। एक बार बहुत तेज बारिश हुई, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। बाढ़ आ गई थी। आलोक का घर भी पानी की चपेट में आ गया। आलोक और श्वेता को अपनी जान बचाने के लिए घर से ऊंचे भाग की तरफ भागना पड़ा। आलोक का पूरा घर बाढ़ की भेंट चढ़ चुका था। 2 दिन के बाद पानी जब कम हुआ, तब आलोक के घर की जगह सिर्फ एक पत्थर की सिल दिखाई दे रही थी। घर और सारा सामान नष्ट हो चुका था। श्वेता, हम तो पूरी तरह से लुट गए, बर्बाद हो गए। अब तो घर और सामान के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। ऐसी तबाही की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। आलोक ने थोड़े फल तोड़े, वही खाकर संतोष किया। वह जंगल की तरफ निकल पड़ा। आलोक मन ही मन सोचने लगा कि घर के साथ साथ चमत्कारी सिलेंडर भी चला गया। इतने में उसकी नजर कीचड़ में पड़ी हुई लाल रंग की चीज पर पड़ गई। उसने कुछ पास में जाकर देखा तो वह उसका जादुई सिलेंडर ही था। आलोक ने उसे उठा लिया और अपने उजड़े हुए घर की तरफ ले गया। अचानक सिलेंडर में चमक आ गई। आलोक और श्वेता ने देखा कि उनका एक सुंदर घर तैयार हो गया है। वह सिलेंडर लेकर जब अंदर गए तो वहाँ का वैभव देखकर दंग रह गए। सारा सामान सजा हुआ था। एक बक्से में सोना, चांदी, रुपया, पैसा सब भरा हुआ था। उन्होंने किचन में जैसे ही सिलेंडर को रखा, तुरंत व्यंजन भी तैयार हो गए और उनके सामने आ गए। श्वेता, सब लुट जाने के बाद भी हमारे प्यारे जादुई सिलेंडर ने हमें धन धान्य से आबाद कर दिया। आलोक और श्वेता ने अपने प्यारे जादुई सिलेंडर को गले से लगाकर चूम लिया। जादुई कोयले का चूल्हा। नीरू माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके पिता मजदूरी करते थे, माँ कोठियों में काम करती थी। उनके पास एक कोठरी थी। महीने के आखिर में माँ की तनख्वाह का ही इंतजार रहता था। तनख्वाह मिलते ही सारा राशन भर लिया जाता था। कभी कभी महीना खत्म होने से पहले ही राशन खत्म हो जाता था। नीरू जब भी खाने बैठती थी, तब सबसे पहले बाहर जाकर काले कुत्ते जॉकी को रोटी खिलाकर आती। वो कुत्ता भी उसका इंतजार करता रहता और उसके घर के सामने ही पड़ा रहता। दरवाजे पर कभी भिक्षुक के आने पर घर में जो कुछ रहता जरूर देकर आती। अपनी माँ से ही उसने दूसरों के मदद की आदतें सीखी थी। एक दिन नीरू रात को देर तक पड़ती रही तो सिर में हल्का दर्द था। वो रात में ठीक से सो नहीं पाई थी। उस दिन इतवार था। माँ ने सुबह बहुत उठाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठी। उसके पिता ने कहा, मुझे जल्दी कुछ भी खाने को दे दो, नहीं उठ रही है तो सोने दो, अपना खाना खुद ही बना लेगी। उसके माता पिता रात का रखा बासी खाना खाकर ही अपने अपने काम पर चले गए। सुबह जब वो सोकर उठी तो सिर दर्द तो खत्म हो गया था, पर भूख के मारे आंखें बुलबुला रही थी। जैसे तैसे उसने बिस्तर उठाकर साफ सफाई की। जब चूल्हा जलाने गई तो देखा कल माँ एक नया चूल्हा ले आई थी। नीरू ने चूल्हा सुलगा दिया। धुआं निकलने के बाद अपनी कोठरी में ले आई। उसने देखा कि आटे के बर्तन में बहुत थोड़ा सा ही आटा रखा था। झट आटा निकालकर गूंदा और पराठा बेलकर तवे पर डाल दिया, लेकिन किसी डब्बे में तेल ही नहीं था। उसने पराठे रोटी की तरह ही सेक लिए। चाय बनाने के लिए ना दूध था, ना चाय की पत्ती थी। उसने सोचा, अचार से खाकर पानी से ही निगल लूंगी। जब मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूंगी, तब कम से कम खाने का तो सारा सामान भर कर रखूंगी। जॉकी को रोटी देने के बाद वो खाने ही जा रहा था कि तभी दरवाजे पर एक साधु आ गए। वो बाहर से ही बोले, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। उसने दरवाजा खोला तो एक बहुत ही बुजुर्ग से फकीर उसके घर के बाहर ही बैठे थे। नीरू ने सोचा,
चलो मैं कुछ और खा लूंगी, पर बाबा तो बहुत बूढ़े हैं, पहले उन्हें ही खिला दूं। उसने रोटी के ऊपर थोड़ा सा अचार रखा और बाबा को दे दिया, पानी दे दिया। बाबा ने गरम गरम रोटी खाकर नीरू को बहुत आशीर्वाद दिया और लाठी टेकते हुए थोड़ी ही देर में चले गए। वो घर में आकर सारे डिब्बे खोल खोल कर देखने लगी, पर कुछ भी खाने लायक नहीं था। उसने सोचा, छोड़ो, माँ आएंगी तो कुछ ना कुछ तो लेके ही आएंगी। फिर वो पानी पीकर पढ़ने बैठ गई। कोयले जल रहे थे, तभी उसे चूल्हे पर कुछ खदकने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने उठकर देखा तो कड़ाही में हलवा बनकर तैयार रखा था। वो झट से उठी और कड़ाही उतार कर सोचने लगी, हाँ, ये कैसा जादू है? किसने बनाया ये हलवा? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। वो चूल्हे के पास बैठ गई। उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, हे प्रभु, ये आपका कैसा चमत्कार है। मेरे घर में ये सब चीजें तो कभी नसीब ही नहीं होती है। मैं हैरान हूँ, मुझे बताओ। तभी चूल्हे से आवाज आई, नीरू, मैं जादुई चूल्हा हूँ। तुमने भूखे रहकर भी उस बूढ़े फकीर को खाना खिलाया था ना। अब तुम और तुम्हारा परिवार जो चाहेंगे वो तुम्हें मैं दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। नीरू बोली, मुझे मेरे माता पिता के लिए ढेर सारे पैसा भी दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहते ही चूल्हे के भीतर से कड़क कड़क ढेर सारी नोटें और सोने के सिक्के निकल आए। चूल्हा बोला, तुम्हें जब भी कुछ चाहिए होगा तब मुझसे मांग लेना। जो भी चाहोगे सब मिल जाएगा। नीरू मारे खुशी के वही चूल्हे के सामने बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने कहा, जादुई चूल्हा, तुमने हमारा जीवन खुशियों से भर दिया। बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? नीरू, जो अपने दुख को भुलाकर भी दूसरे के दुख को समझता है, उसकी सहायता ईश्वर भी करते हैं। तुम उस लावारिस कुत्ते को अपने खाने से पहले रोज खाना खिलाती हो। कोई भिक्षुक तुम्हारे दरवाजे से खाली नहीं जाता है। बस तुम खुद को कभी मत बदलना। कुछ ही दिनों में उनके हालत बहुत अच्छे हो गए। उनके घर के पास ही ललिता काकी रहती थी, जिनका काम ही दूसरों के घरों में ताक झांक करना था। उनके देखते ही देखते नीरू के घर के हालत बदल गए। उन्हें कैसे बर्दाश्त होता। एक दिन जब उसकी माँ कुछ सामान खरीदने बाजार गई तो ललिता ने देखा कि नीरू अपनी चूल्हे के सामने बैठकर कुछ बोल रही थी और चूल्हे से नोट निकल रहे थे। यह देखते ही वो बावली सी हो गई। एक दिन नीरू ने जब चूल्हा सुलगाकर बाहर रखा तो वो जल्दी से गई और बिल्कुल वैसी ही चूल्हा सुलगाकर वहां रख दिया। नीरू का चूल्हा अपने घर में लेकर चली गई और झट से उसके सामने बैठकर कहने लगी, चूल्हा, मुझे भी पड़ोसियों की तरह मालामाल कर दो। उसके इतना कहते ही गरम गरम अंगारे निकलकर उसके हाथ पर आकर गिरे और चूल्हे से आवाज आई, ये चूल्हा जहाँ रखा था वहीं रख दो, वरना तुम्हारा घर खाक में मिल जाएगा। वो क्रोध से फुफकारती हुई चूल्हा ले जाकर वहीं रखाई। उसने देखा नीरू बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। ललिता काकी बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। रुद्रपुर गांव में एक कबाड़ी वाला था। उसका नाम रघु था। उसके पास पुराना सामान आता, वह उसे लोगों को ठीक करवाकर बेच देता था। एक बार उसकी दुकान पर बहुत ही पुरानी तिजोरी आई। तिजोरी बहुत पुरानी थी, लेकिन बहुत ही मजबूत और बहुत बड़ी थी। रघु अपने नौकर श्याम से पूछता है, श्याम, ये तिजोरी कहाँ से लाए हो? ये तिजोरी बड़े बंगले से मिली है। लेकिन वो बंगला तो काफी समय से बंद है, तो वहाँ का कबाड़ किसने निकाल कर दिया? विदेश से उस बंगले के मालिक आए थे। उन्होंने घर का जितना भी कबाड़ था वो निकलवा कर बेच दिया। चलो ठीक है, अब इस तिजोरी को ठीक करवाओ और इसे बेचने की तैयारी करो। इतना कहकर रघु वहाँ से चला जाता है। श्याम उस तिजोरी को तोड़ने की तैयारी कर लेता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वह तिजोरी नहीं टूटती। जैसे ही रघु वापस दुकान में आता है, रघु श्याम से पूछता है, क्या हुआ?
अभी तक तुमने इस तिजोरी को तोड़ा क्यों नहीं? ये बहुत ही मजबूत है, टूट ही नहीं रही। एक काम करो, इसको आग में डालकर पिघलवाओ। रघु के कहे अनुसार श्याम तिजोरी को आग में पिघलवाने के लिए तैयार कर लेता है, लेकिन वे आग में भी नहीं पिघलती। अब श्याम हैरान हो जाता है। मालिक, ये अजीब सी तिजोरी है, ये ना टूट रही है ना पिघल रही है। रघु भी हैरान हो जाता है। रघु श्याम को कहता है, एक काम करो, इस तिजोरी को मेरे घर रखवा दो। मैं इसको पेंट करवा कर उपयोग कर लूंगा और इसकी चाबी मुझे दे देना। श्याम रघु को उस तिजोरी की चाबी दे देता है और तिजोरी को रघु के घर भिजवा देता है। रघु की पत्नी रघु को कहती है, अरे इतनी बड़ी और इतनी सुंदर तिजोरी आपको कहाँ से मिली? ये तो बिल्कुल राजा महाराजा के घर की तिजोरी लगती है। रघु मजाक में अपनी पत्नी को कहता है, मैंने तुम्हारे लिए ये तिजोरी विदेश के एक राजा से खरीदी है। और रघु हंसने लगता है, हा 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 हा। फिर वो लोग उस तिजोरी को एक सुरक्षित जगह रखवा देते हैं। रघु और रघु की पत्नी बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं, हमेशा गरीबों की मदद और अनाथ बच्चों की मदद करते हैं। वे लोग बहुत अमीर नहीं होते, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा रहता है। उनका एक ही बेटा रहता है, लेकिन वो उनसे बिछड़ जाता है और वे दोनों अकेले रह जाते हैं। इस बात से दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते हैं। वे उसको बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। वे लोग रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका बेटा वापस आ जाए। एक दिन रघु की पत्नी रघु से कहती है, आपने अभी तक ये तिजोरी नहीं खोली? हाँ, मुझे समय नहीं मिला। ये लो तिजोरी की चाबी और तुम इसे खोल लेना। और रघु दुकान पर चला जाता है। जैसे ही रघु की पत्नी तिजोरी खोलती है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। तिजोरी के अंदर हीरे लगे होते हैं। अब वह रघु के आने का इंतजार करती है और रघु के आने पर उसे तिजोरी दिखाती है। रघु को समझ नहीं आता वो क्या करे। वे लोग उस तिजोरी के बारे में किसी को नहीं बताते और उसमें सामान रखते हैं। जैसे ही वे उसमें कोई सामान रखते हैं, उस सामान में हीरे लग जाते हैं। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अब उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। फिर वे उस तिजोरी को वैसा ही रखा रहने देते हैं। एक दिन तिजोरी के सामने बैठकर रघु कहता है, मेरा खोया हुआ बेटा वापस आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इतने में तिजोरी में से आवाज आती है, कल ही तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन तुम मुझे वापस बंगले पर छोड़कर आओ, वही मेरा घर है। हाँ, मैं तुमको वापस बंगले पर रखवा दूंगा। तिजोरी कभी भी रघु के परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वह अपनी इच्छा बताती है कि उसे बंगले में जाना है और दूसरे दिन रघु का बेटा भी वापस आ जाता है। रघु उस तिजोरी को वापस पुराने बंगले में सुरक्षित